मॉल से एक छोटी सी चीज खरीदते हैं तो बस पैसे देते हैं और सामान आपको मिल जाता है। लेकिन जब एक कंपनी लाखों करोड़ों का सामान खरीदती है तो सिर्फ पैसे काफी नहीं होते, वहां लगता है एक प्रॉपर परचेज प्रोसेस जिसमें सप्लायर सिलेक्शन, नेगोशिएशन, परचेज ऑर्डर तक सब कुछ होता है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे परचेज सिंप्लीफाइड। अक्सर हम सोचते हैं कि खरीदना क्या है, बस सामान लिया और हमने पैसे दिए और हमने खरीद लिया। कभी आपने ये सोचा है कि कंपनी का परचेज प्रोसेस कैसा होता होगा? कंपनी का परचेज प्रोसेस बहुत ही अलग होता है और एक स्ट्रेटजिक होता है। जब हम एक कंपनी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है एक बड़ी पिक्चर, जहां पर हमें लाखों का करोड़ों का माल एक साथ लेना होता है बल्क क्वांटिटी में। तो सबसे पहले हमें उस मटेरियल की क्वालिटी चेक करनी होती है, वेंडर की कैपेसिटी देखनी होती है कि वेंडर हमें मटेरियल टाइम पर दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा। और जब हम बल्क में बाइंग करते हैं तो वेंडर से नेगोशिएशन भी होता है रेट के ऊपर। कंपनी परचेज में क्वालिटी चेक, बल्क बाइंग और सही वेंडर को चुनना शामिल होता है जिससे बिजनेस स्मूथली चले। पर्सनल शॉपिंग वर्सेस कंपनी परचेज में फर्क क्या है? जब आप पर्सनल शॉपिंग करते हो तो आप अपने लिए थोड़ा सा सामान लेते हो, लेकिन कंपनी बड़े लेवल पर सामान खरीदती है। और जब आप सामान लेते हो तो हो सकता है वन टाइम ले रहे हो, बट कंपनी को वो सामान बार बार खरीदना होता है बिकॉज रॉ मटेरियल है और कंपनी के यूज में रॉ मटेरियल कंटिन्यू लगता है। रॉ मटेरियल ना भी हो, अदर आइटम हो, तो वो भी कंपनी को बार बार खरीदनी पड़ती है। तो इसीलिए कंपनी को एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। प्रोक्योरमेंट, जिसको हम परचेज भी बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से कंपनी को बहुत फायदा होता है। सबसे पहली चीज तो राइट प्रोडक्ट। जो कंपनी को जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए वो चूज करना, टाइम मैनेजमेंट करना कि हमें जिस टाइमलाइन में वो प्रोडक्ट चाहिए। बिकॉज अगर हमारे प्रोडक्ट परचेज की टाइमिंग सही नहीं होगी तो हमारा फिनिश्ड गुड टाइम पर नहीं बन पाएगा, और फिनिश्ड गुड टाइम पर नहीं बन पाएगा तो हम कस्टमर को डिलीवरी टाइम पर नहीं कर पाएंगे। टाइम सेविंग, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट और कॉस्ट सेविंग इज द अल्टीमेट बेनिफिट। कॉस्ट सेविंग इज अल्टीमेट डायरेक्ट बेनिफिट टू कंपनी। रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बताते हैं। आप सोचिए, आपके घर में महीने में एक बार आटा तो आता होगा। जब आप आटा खरीदते हैं और वही आटे का कोई काम कोई एक बेकरी कर रही है जो बड़े लेवल पर कर रही है, तो उन दोनों में फर्क क्या है? आप आटा एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं अपने 5-6 फैमिली मेंबर के हिसाब से, बट जहां बेकरी आ जाती है उसको आटा चाहिए एक बल्क में, बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ब्रेड्स, बिस्किट्स एंड अदर आइटम्स। तो वो बड़े क्वांटिटी में खरीदते हैं तो वहाँ पर उनको सप्लायर का सिलेक्शन प्रोसेस देखना होगा कि सप्लायर हमें सप्लाई कर पाएगा टाइम पे कि नहीं, क्वालिटी माल दे पाएगा कि नहीं, और परचेज रेट क्या होगा, हम उसे रॉ मटेरियल किस रेट में खरीदेंगे। वो सारा नेगोशिएशन का पार्ट आ जाता है। मुझे लगता है बड़े सिंप्लीफाई वर्ड्स में मैंने कंपनी के परचेज के बारे में आपको बताया, और अब आप समझ गए होंगे कि कंपनी का परचेज कैसे होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। नेक्स्ट एपिसोड विल इन्वेंटरी मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।